Good morning students. Today I will teach you exercise 3.7. First question, Renu purchased 2 bag of fertilizer. Okay, रेनू ने 2 बैग परचेस किए फर्टिलाइज़र के. वेट कितना है 75 kg एंड 69 kg. Find the maximum value of weight which can be measured the weight of the fertilizer exact number of time. सो इधर क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट हमें फाइंड करना है विच कैन बी मेजर द वेट ऑफ फर्टिलाइजर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम. सो व्हाट वी विल राइट, वेट ऑफ 2 बैग्स ऑफ फर्टिलाइजर गिवन दिया हुआ था कितना 75 kg एंड 69 kg. मैक्सिमम वेट विद द हेल्प ऑफ HCF वी विल फाइंड. सो HCF of 2 bags weight that implies how much 75 and 69. So 75 HCF आपको लेना सिखाया था मैंने, तो 75 का अलग लेंगे, 69 का अलग फैक्टराइज करेंगे. सो 3 के टेबल में कब आता है 7, 3 2 ज़ा 6. सो 1 इधर कैरी ऑन हो जाएगा तो ये बन जाएगा 15. सो 3 5 ज़ा 15. देन 25 आया. सो 3 के टेबल में 25 नहीं आता है तो 5 5 ज़ा 25. देन 5 1 ज़ा 5. फॉर 69 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 23. अब 23 किसके टेबल में आएगा 23 की. सो 23 1 ज़ा. सो वी विल राइट 75 क्या फैक्टर है से 3 इंटू 5 इंटू 5, ये यहाँ से लिखा है 3 इंटू 5 इंटू 5. और 69 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 23. अभी HCF हम कैसे देखते हैं, जो दोनों ही नंबर में कॉमन है वो होता है हमारा HCF. सो HCF इज इक्वल्स टू 3. दोनों में 3 है, 5 तो एक में है एक में नहीं है, 23 एक में है ऊपर वाले में नहीं है, 75 में नहीं है. सो HCF इज इक्वल्स टू 3. Hence 3 kg is the maximum value of weight which can measure the weight of the fertilizer exact number of time. Now question number 2, 3 boys step off together from the same spot. ठीक है, 3 boys हैं, वो तीनों साथ में निकले एक सेम स्पॉट से. their step measure, और उनका स्टेप मेशर कितना है, एक का है 63 सेंटीमीटर, एक का 70, एक का 77 respectively. What is the minimum distance each should cover? Okay, minimum distance each should cover so that all can cover the distance in complete steps. So minimum distance क्या होगा वो हमको find करना है. So what we will find here, LCM. So this is our solution. First boy's step measure is equals to, this was given 63 centimeters. Second boy's step measure is equals to 70 centimeter. Third boy's step measure is equals to 77 centimeter. ये हमको दिया हुआ था. अभी LCM निकालेंगे of this 3 numbers. So LCM in this way we are taking 2 के टेबल से पहले हम देखेंगे, सबसे पहले 2 के देन 3 से. So 2 से देखेंगे, ये 2 के टेबल में नहीं आता है, लास्ट नंबर देखते हैं, 3 नहीं आता है. सो 63 वैसे का वैसे ही लिख देंगे. 0 आता है 2 के टेबल में. सो 2 3 ज़ा 6, 1 कैरी ऑन बन गया, 1 0 10, 2 5 ज़ा 10. 77 भी 2 के टेबल में नहीं आता है तो एज इट इज़ हम वैसे उतार देंगे. नाउ 3 का टेबल लेंगे तो 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3. सो 63 कितना आया 21 टाइम्स आया. और 3 इधर 35 3 के टेबल में नहीं आता है तो 35 वैसे का वैसे ही लिखेंगे. 77 भी नहीं आता है, 77 भी वैसे ही लिखा है. अगेन 3 के टेबल से जाएगा, 3 7 ज़ा 21. और ये 2 रेस्ट ऑफ द नंबर्स आई हैव रिटन सेम हेयर फ्रॉम 5. 7 का 7 उतारा, 5 7 ज़ा 35, 7 का 7 77 वैसे ही उतारा. नाउ सब 7 7 है तो 7 के टेबल से जाएगा, 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, 7 11 ज़ा 77. सो अभी 11 बचा, फिर 11 के टेबल से जाएगा, 11 1 ज़ा 11. LCM क्या होगा, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11. ओके, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11. अभी इस पूरे को हम मल्टीप्लाई कर देंगे. जैसे 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा कितना होगा 18. इन द सेम वे आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट वी विल गेट द आंसर 6930.
नाउ थर्ड क्वेश्चन, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम दिया हुआ है। ये लेंथ दिया हुआ है 825 सेंटीमीटर, ब्रेथ दिया हुआ है 675 सेंटीमीटर, हाइट दिया हुआ है 450 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द लॉन्गेस्ट टेप विच कैन मेजर द 3 डायमेंशन ऑफ द रूम एग्जैक्टली। अभी हमको लॉन्गेस्ट टेप निकालना है, तो दैट्स वाई वी विल फाइंड HCF। थर्ड क्वेश्चन सी, गिवन में क्या दिया हुआ है, लेंथ ऑफ द रूम, ब्रेथ ऑफ द रूम, हाइट ऑफ द रूम। अलग अलग हम इसको फैक्टराइज कर लेंगे। 8 2 5, 3 के टेबल से जाएगा, 2 के टेबल में 5 नहीं आता है, दैट्स वाई 3 का टेबल लिया है। 3 2 6, 2 इधर गया, 3 7 21, 1 इधर गया, 15 आया, सो 3 5 15। अभी 3 के टेबल में नहीं आएगा ये, सो 5 के टेबल से देखेंगे, 5 5 25, 2 इधर गया ऊपर, तो 25 बन गया ये। अगेन 5 5 25, 55 आया, फिर 5 के टेबल से 5 1 11 आया, 11 1 11। सेम वे 6 7 5, 675 को 3 से, 3 2 6, 3 2 6, 1 इधर गया, 3 5 15, 5 है, बट अभी ये कैंसिल आउट 3 से होगा। 3 7 21, 1 इधर गया, 3 5 15, अगेन 3 से, 3 2 6, 1 इधर गया, 15, 3 5 15। नाउ 25 है तो 3 के टेबल में नहीं जाएगा, तो 5 5 25, 5 1 5, 450, 2 के टेबल से जाएगा, 2 2 2 2 4, 1 के अदर, 2 5 10, फिर 3 7 21, तो इधर 22 है, 21 हुआ तो 1 इधर कैरी गया, 15 आया, 3 5 15। नाउ 75, 3 2 6, 1 इधर गया तो ये 15 बन गया, तो 3 5 15। 25 5 के टेबल में आएगा, 5 5 25, देन 5 5 1 5। अभी तीनों को हमने फैक्टराइज कर दिया। अभी ये सेपरेटली वी विल राइट 8 2 5 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 11 लिखा। 6 7 5 का 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, 3 बार 3 2 बार 5। ऐसे ही 450 का लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अभी जो सिमिलर हैं तीनों में उनको सेपरेट कर लेंगे। 3 3 3 तीनों में है तो एक अलग उसका बंच बना लिया। 2 तो नहीं है दोनों में तो इसका नहीं बनेगा। फिर 5 है तीनों में, ये 1 टाइम एंड 2 टाइम, 2 टाइम 5 आर देयर। सो HCF इज इक्वल्स टू 3 इंटू 5 इंटू 5 विच विल इक्वल्स टू 75। दिस इज द आंसर, 75 सेंटीमीटर. So longest tape which can measure the 3 dimension of room exactly is 75 centimeter. Now question number 4, determine the smallest 3 digit number which is exactly divisible by 6, 8 and 12. Smallest हमको 3 digit number निकालना है जो exactly divisible है 6, 8 and 12 से. So how we will find the smallest? By LCM. 6, 8 and 12 is equals to smallest number. सो LCM लेंगे तो तीनों को एक साथ लिखेंगे। HCF में हम अलग अलग लिखते हैं, फैक्टराइज अलग अलग नंबर क्या करते हैं LCM में एक तीनों को एक साथ लिख लेते हैं। सो 2 2 3 6, 2 4 8, 2 6 12। अगेन बाय 2 3 का 3 वैसे ही लिखेंगे, 2 2 4, 2 3 6। अगेन 2 3 का 3 वैसे ही उतारेंगे, 2 1 2, 3 का 3 वैसे ही उतारेंगे, 3 3 1 3, 1 का 1 वैसे उतारेंगे। 3 के टेबल में 3 कब आता है 1 टाइम। सो यहाँ पे 1 1 आया मतलब यहीं हमको स्टॉप कर देना है। LCM इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, सो इट विल बी 24. नाउ वी नीड टू फाइंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट मल्टीपल ऑफ 24. वी नो दैट 24 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 96, 24 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 120. अभी 3 डिजिट हमको स्मॉलेस्ट मिल गया, 24 से 5 को मल्टीप्लाई किया, हैंस 120 इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर ऑफ विच इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाय 6, 8 एंड 12. सो फोर्थ क्वेश्चन में हमने किया था डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, फिफ्थ में डिटरमाइन द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर. सो इट इज सेम एज 4. So 5 tried by yourself. Now question number 6. The traffic light at 3 different road crossing changes after every 48 second, 75 second and 108 second respectively. Okay, ट्रैफिक लाइट जो है इसमें बोल रहे हैं कि 3 ट्रैफिक लाइट हैं 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग पे
दे चेंजिंग आफ्टर एवरी, उनका जो लाइट है वो कितने कितने टाइम में चेंज हो रहा है, 48 सेकेंड में एक का, और एक का 72 सेकेंड में, एक का 108 सेकेंड में. सो इफ़ दे चेंजेस साइमल्टेनियसली, अगर वो एक के बाद एक चेंज कर रहे हैं एट 7 AM, एट वॉट टाइम विल दे चेंज साइमल्टेनियसली अगेन, फिर वापस वो कब साइमल्टेनियसली चेंज करेंगे. So in this question we will take the LCM of 48, 72 and 108 time period after which this light changes, which will be equal to the time period after which this light change. Okay, so LCM लिया, 2 के टेबल से हमने इसको फैक्टराइज किया, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8. ओके, सो 24 आया. इधर 2 के टेबल में 7 आता है, उससे छोटा नंबर 6 आता है, तो 2 3 ज़ा 6. सो 1 इधर गया, 1 2, ये 12 बन गया. सो 2 6 ज़ा 12. नाउ 108. अभी 1 तो 2 के टेबल में नहीं आता है, नेक्स्ट नंबर देखेंगे 10 बन गया. 2 5 ज़ा 10. अभी 8 बचा, 2 4 ज़ा 8. अगेन ये 2 से डिविजिबल होता हुआ दिख रहा है. सो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4. फिर 2 के टेबल में 36 कब आएगा, 2 1 ज़ा 2, 1 गया इधर, क्योंकि यहाँ 3 था तो 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, तो ये 1 इधर गया. और ये 1 6 क्या हो गया, 16 नाउ. तो 2 के टेबल में 16 कब आता है, 8 टाइम्स. 2 8 ज़ा 16. नाउ 2 2 ज़ा 4, 1 गया इधर, 14 हुआ. 2 7 ज़ा 14. नाउ 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18. 27 का 27 एज इट इज़ वी हैव रिटर्न, क्योंकि ये डिविजिबल नहीं है 2 से. अभी ये भी 2 से डिविजिबल है, सो अगेन 2 लिखेंगे. 2 3 ज़ा 6, 9 एज इट इज़ वी विल राइट. 27 भी एज इट इज़ वी विल राइट. अब ये 3 के टेबल से हमको डिविजिबल दिख रहा है, सो 3 1 ज़ा 3 के टेबल में 9 कब आता है, 3 टाइम. 3 3 ज़ा 9. 27 कब आता है, 3 9 ज़ा 27. अभी भी 3 के टेबल से आएगा. 3 1 का 1 हम उतारेंगे, 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा 9. अगेन 3 से 1 1 1. नाउ वी विल स्टॉप हेयर, और LCM होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, एंड आंसर विल बी 432. So hence light will change together after every 432 seconds. Therefore the light will change simultaneously at 7 minutes 12 seconds. Now question number 7. 3 टैंकर्स कंटेन, अभी 3 टैंकर्स हैं, एक में 403 लीटर है, एक में 434 लीटर है, एक में 465 लीटर ऑफ डीजल. तीनों टैंक्स में इतना इतना लीटर डीजल है. फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर दैट कैन बी मेजर द डीजल ऑफ द 3 कंटेनर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम. सो हेयर वी विल बी डूइंग HCF of this number to find the maximum capacity of tanker. मैक्सिमम फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, उसमें HCF करेंगे. सो कम टू सॉल्यूशन नंबर 7. HCF ऑफ 403, 434, 465 इज इक्वल्स टू मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ टैंकर रिक्वायर्ड. सो इसका सेपरेटली करेंगे. 403 का तो आएगा 13 के टेबल से जाएगा, 13 3 ज़ा 39 होता है, तो 40 माइनस 39 1 बचेगा. सो 1 3 13 हुआ, तो 13 1 ज़ा 13. फिर 31, तो 31 के टेबल में ही आएगा, तो 1 टाइम यहीं स्टॉप हो गया. नाउ सेकंड 434. सो 434 का मल्टीपल 2 से होगा. 2 2 ज़ा 2, 1 ज़ा 2, 1 इधर गया, ये 14 बन गया. 2 7 ज़ा 14. अगेन ये 7 के टेबल से जाएगा. 7 3 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7. फिर 31 के टेबल से जाएगा. 31 1 ज़ा 31. सो अभी ये सेकेंड नंबर का भी हो गया 434. अभी थर्ड नंबर है 465, विच विल बी इक्वल्स टू 3 इंटू 5 इंटू 31. कैसे, इसको 3 से मल्टीपल करेंगे. 3 1 ज़ा 3, कैरी ऑन इधर 1 गया, 1 6 16 बता. 3 5 ज़ा 15, 1 इधर गया, अगेन 15 बना. 3 5 ज़ा 15. नाउ 5 से जाएगा. 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5. 31, फिर 31 के टेबल से 1. तो यहाँ मैंने इसको लिख दिया HCF ऑफ 403, 13 इंटू 31. HCF ऑफ 434 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 7 इंटू 31.
HCF of 465 is equals to 3 into 5 into 31. नाउ HCF में हम क्या देखते हैं कि तीनों में कौन सा नंबर कॉमन है, तीनों में इधर 31 कॉमन है. सो HCF is equals to 31. Hence a container of 31 liter can measure the diesel of the 3 container exact number of time. Now question number 8, find the least number which when divided by, सबसे least number find करना which when divided by 6, 15 and 18 leave remainder 5 in each case. So least number निकालना है तो हम क्या करेंगे, LCM, हाईएस्ट में HCF करते हैं, लीस्ट में LCM करते हैं. So इन तीनों का LCM ले लिया 6, 15 और 18 का. सो आ गया 90. अभी LCM लेना मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में बता दिया है तो मैं इसका आपको नहीं शो कर रही हूँ. LCM आ गया सीधे 90. रिक्वायर नंबर विल बी 90 + 5 विच इज इक्वल्स टू 95. हैंस 95 इज द रिक्वायर्ड नंबर. Why I have done 90 + 5? Because in question it has written leave remainder 5 in each case. So with my LCM I have got the answer 90. I have added 5 and got the answer 95, and that will be the required number. Now question number 9, find the smallest 4-digit number which is divisible by this many numbers. So it is same as question number 4. Here also we have to determine the smallest 3-digit number. Here we have to find the smallest 4-digit. So try it by yourself. Now question number 10, find the LCM of the following number. अभी LCM के तो मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन बता दिए, तो ये आपको LCM फाइंड करना आ जाना चाहिए आराम से. नाउ क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ. फाइंड द LCM ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन विच वन नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ अदर. सो 5 और 20 का मैं आपको बता देती हूँ, ये भी सेम ही है इसके जैसे, लेकिन हमको इसमें ये भी बताना है कि विच नंबर इज़ द फैक्टर ऑफ अदर. सो मैं आपको फर्स्ट 2 करके दिखाती हूँ, लास्ट 2 आप अपने आप करिएगा. फर्स्ट 2 से ही आपको पता पड़ जाएगा कि कौन सा नंबर फैक्टर है. सो पहले वाला देखो 5 और 20 है, तो इसका LCM कैसे लेंगे, दोनों को साथ में लिख के. 2 के टेबल में 5 आता है, नहीं तो 5 का 5. 2 के टेबल में 20 आता है, यस. 2 10s are 20. अगेन बाय 2, 5 का 5 मैंने लिखा है. 2 5s are 10. फिर 5 के टेबल से करेंगे 5 1s are 1s are. LCM इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 5 विच इज़ इक्वल्स टू 20. सो इन दोनों में से कौन सा नंबर है, 20, ये बड़ा नंबर है. फिर बी वाला क्वेश्चन देखो 6 और 18. सो 2 के से डिविजिबल है. 2 3s are 6, 2 9s are 18. फिर 3 से करेंगे 3 1s are 3, 3 3s are 9. फिर 3 से 3 1s are 3, 3 1s are 3. LCM आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3. सो इट विल बिकम 18. इसमें दोनों में हमको क्या दिख रहा है कि जो दो नंबर हैं जैसे 5 और 20 और 16 और 18, तो इसमें भी जो हमारा LCM आ रहा है वो ग्रेटर नंबर ही आ रहा है, इसमें भी LCM आ रहा है ग्रेटर नंबर आ रहा है. हैंस इन ईच केस द LCM ऑफ गिवन नंबर इज़ द लार्जर नंबर. When a number is a factor of other number, then their LCM will be the larger number. So here I have completed the explanation of exercise 3.7 and we have completed 3rd chapter. In next video I will be sending you my 4th chapter.